नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 17 ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्चुअली पिंग फ्रूडिंग अटैक क्या होता है, जिसे हम पिंग ऑफ डेथ भी कहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि डॉस अटैक क्या होता है। और डॉस अटैक में हमने दो टाइप्स देखे थे, जिसे हम पिंग फ्रूडिंग या पिंग ऑफ डेथ एंड साइन फ्लूड अटैक देखा था। और हमने जाना था कि डॉस अटैक को समझने के पहले हमने एक चीज़ और समझी थी कि एक्चुअली जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो डॉस को समझने के पहले हमें समझनी चाहिए, जिसे हम 3 वे हैंडशेक कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 3 वे हैंडशेक, कि नॉर्मली जब भी हम किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं एक्चुअली तो उसके लिए पहले हम वेबसाइट को जैसे हम ब्राउज़र पे डालते हैं और डायरेक्ट हमारे पास कनेक्टिविटी आ जाती है ब्राउज़र की, वो जो वेबसाइट है आकर हमारे स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लगती है। पर बैकग्राउंड में जो प्रोसीजर फॉलो होता है, वो प्रोसीजर एक्चुअली ये होता है कि हम पर्टिकुलर जो वेबसाइट होती है, सर्वर होता है, उसे सिंक्रोनाइजेशन भेजते हैं। फिर वहाँ से सीनर एक एक्नॉलेजमेंट के साथ आता है, फिर हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं, तब वो वेबसाइट हमारे पास होती है। पर अगर जब हम डॉस अटैक को अप्लाई करने की बात करते हैं तो अटैकर सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन भेजता है और उससे आने वाली सिनेक जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसे अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहें तो आइए हम यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है, जिसे हम वायरशार्क कहते हैं। वायरशार्क आपके डिस्टेंस लर्निंग किट में भी है, और जिन यूज़र्स ने लास्ट की जो स्लीपिंग के वीडियोस देखे हैं तो उन्हें वायरशार्क का यूज़ पता होगा। वायरशार्क एक्चुअली एक नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है, जो आपके नेटवर्क से, आपके पर्टिकुलर लैन से, आपके पर्टिकुलर पीसी से जितना भी डेटा फ्लो हो रहा होता है उसे कैप्चर कर सकता है, चाहे वो डेटा किसी भी तरीके का, पासवर्ड से कुछ आप सेंड कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। तो स्लीपिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है। इसे जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वगैरह वो यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड डेटा या कोई अनएक्सपेक्टेड पैकेट्स वगैरह किसी नेटवर्क में फ्लो तो नहीं हो रहा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये जो 3 वे हैंडशेक होता है ये अप्लाई होता है। आप जस्ट वायरशार्क को ऑन करेंगे। वायरशार्क को ऑन करने के बाद यहाँ आपके कैप्चर में आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसको करने के पहले आप यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शंस अगर आपके क्लियर हो तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका आईपी एड्रेस वगैरह शो करेगा, और आप इसकी सेटिंग जैसी चाहे वैसी रख सकते हैं। आप चाहे तो इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो लोकल एरिया कनेक्शन हमने जो रियल टेक लिया हुआ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रियल टेक से। जैसे हम करेंगे नेटवर्क कैप्चर जो भी कैप्चरिंग है वो शुरू कर देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब ऑन है। मैं इसे चेंज करके हम इसे गूगल ऑन करते हैं। आप देखते हैं गूगल ऑन हो चुका है। आप अपने वायरशार्क को ओपन करेंगे। यहाँ आप इसे स्टॉप कर देंगे। इसे स्टॉप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो पैकेट्स कैप्चर किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन भेजा गया था, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट देन एक्नॉलेजमेंट, और फिर इस तरीके से वेबसाइट्स हमारे कंप्यूटर पे आके ऊपर में ये बैकग्राउंड में चलने वाली टेक्निकल डिटेल्स है। इस तरीके से जब किसी हम वेबसाइट पर सर्वर को कॉल करते हैं तो उनकी वेबसाइट जो हमारे पास आकर ऑन होती है इसी तरीके से ऑन होती है। सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिनेक होता है, देन एक्नॉलेजमेंट होता है, और इस तरीके से कंप्लीट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ये हर जगह लागू होता है, हर एक वेबसाइट पर। तो अगर हम इस कनेक्शन को
प्रॉपरली नहीं करते हैं, जो अटैक करना चाहते हैं, डॉस अटैक वगैरह को अप्लाई करते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन ही करते रहते हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके इको का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इतनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है। और आपने देखा था यहाँ पर कि सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है डॉस अटैक के लिए सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका, जिसे हम पिंग फ्लूडिंग या पिंग ऑफ डेथ भी कहते हैं। इसमें हम इतने टाइम्स डेटा भेजते हैं जो अनकाउंटेड होता है, मतलब ये अटैकर को खुद इसे स्टॉप करना होता है, देन ये स्टॉप होगा, वरना वो आपके अटैकर के सिस्टम से टारगेट के सिस्टम पर कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा, उसे रिक्वेस्ट भेजता रहेगा जब तक सर्वर क्रैश नहीं हो जाता। और आपने देखा था यहाँ पे जस्ट पिंग कमांड लिखना है, आईपी एड्रेस देना है, टाइम के लिए यूज़ होता है -t, देन हाइफन जो l होता है वो लेंथ के लिए। तो जो लेंथ होता है वो नॉर्मल जो हम डेटा एक बार पिंग करते हैं किसी सिस्टम को तो 32 बीट का होता है, 32 बाइट्स का होता है। पर आप एक बार जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसे एक बार की सिंगल रिक्वेस्ट में 65,500 बाइट्स का डेटा होता है। इतना सारा डेटा सर्वर उसे हैंडल नहीं कर पाता और इतने टाइम्स रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाता और क्रैश हो जाता है। तो नॉर्मली करते जस्ट इतना ही है कि आप जस्ट इंटर करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, वहाँ टाइप करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं cmd आप जस्ट पिंग कमांड देते हैं। पिंग कमांड दिया, जो भी आपका टारगेट होगा उस टारगेट का आईपी देते हैं, जो भी आपका टारगेट पर्टिकुलर टारगेट, वो टारगेट कुछ भी हो सकता है। मैं किसी टारगेट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। किसी भी टारगेट को देने के बाद जस्ट हम टारगेट के लिए जस्ट आईपी लेके चलते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल है, हम किसी पर्टिकुलर सर्वर को टारगेट नहीं कर रहे, देन आप एक कमांड देते हैं कि ये टाइम्स के लिए हो गया, कोई अनकाउंटेड टाइम्स है, जब तक खुद इसे टारगेट अटैकर इसे स्टॉप नहीं करेगा तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। देन p देते हैं, माफ़ कीजिएगा, देन l देते हैं। तो l एक्चुअली लेंथ के लिए होता है। नॉर्मल जब आप किसी सर्वर को एक बार पिंग करते हैं तो उस पिंग में 32 बाइट्स का डेटा जाता है, और आप यहाँ पर 65,500 बाइट्स का डेटा एक बार के पिंग में भेज रहे होते हैं। तो इतना डेटा हैंडल नहीं कर पाता है और सर्वर क्रैश हो जाता है। तो जस्ट इंटर करने की बात है और उसके बाद इतनी रिक्वेस्ट आएंगी, इतनी रिक्वेस्ट फ्लो होती है, अटैक करते हैं उस सर्वर पर, पर्टिकुलर टारगेट पर, जो सर्वर झेल नहीं पाता और क्रैश हो जाता है। पिंग कमांड के बारे में पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर जो हमने स्कैनिंग और प्रिंटिंग के टाइम पे देखा था, जब हमें ये पता करना होता है कि सिस्टम लाइव है या नहीं, सिस्टम ऑन है या नहीं हमारा टारगेट, तो हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर जो हमारा टारगेट होता है, जो अटैकर का टारगेट होता है, उसका आईपी एड्रेस वगैरह पता करना हो, डोमेन नेम का, देन हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे आप www. मान लीजिए गूगल की बात कर रहे हैं, गूगल से कनेक्टिविटी कैसी है ये देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पिंग किया है तो सिर्फ 4 बार पिंग हुआ है, और एक बार के पिंग होने में इसने 32 बाइट्स का डेटा यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो जब आप पिंग कमांड यूज़ करते हैं उसके साथ अनकाउंटेड टाइम्स देते हैं, और जो एक बार की बाइट 32 बाइट्स होना चाहिए, वहाँ पर आप 65,500 बाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं, देन वो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको डॉस अटैक समझ में आया होगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सीख रहे हैं एप्पल टेक सिक्योरिटी से, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए सिर्फ इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप एथिकल हैकिंग को अच्छे से समझ सकें, आप जान सकें एक्चुअली एथिकल हैकिंग क्या होती है, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एप्लीकेशन टेस्टर के रूप में अपने करियर को बिल्ड कर सकें, तो इसका मिसयूज़ ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।